सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्टिनम आईआईटी। सो हमने पिछले लेक्चर में देखा था ये थोड़ी सी बात कि अगर हमको z और 2z गिवन है और हमको इस सेट से 2z पे हमको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना था। ठीक है, वी हैव टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन फ्रॉम z टू 2z। तो व्हाट वी हैव डन, मैंने क्या किया कि z का कोई एलिमेंट लिया और उसको हमने क्या कर दिया था 2 से मल्टीप्लाई। तो वी कैन सी डेफिनेटली ये हमको कहाँ देगा एलिमेंट। हाँ, सॉरी, ये हमको कहाँ देगा एलिमेंट 2z में, बिकॉज ऑल इवन इंटीजर्स लाई इन 2z। आप बात देखो, ये सब जो रिलेशंस हैं, जो अभी हमने सेट थ्योरी ख़त्म कर दिया, तो सेट थ्योरी के बाद जब हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्ड किया चीज़, ठीक है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, एक सेट के दूसरे सेट से जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है उसमें जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको साथ में जब हम लिख देंगे, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप समझो इस चीज़ को। जैसे मैं बोलूँ, आप एक एग्ज़ाम्पल ही लो पहले। एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हमारे पास कोई ए सेट है, वो क्या है, ऑल सच एक्सेस बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। मैंने मान लिया ये पहला सेट, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। समझ में आ रहा होगा सबको कि ये सेट है कैसा, ठीक है। वो सारे एक्सेस लेने हैं हमको रियल नंबर्स में, जो कहाँ से कहाँ लाई करें, x क्या हो, 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, या 2 से छोटा हो 2 के बराबर हो। ऐसे सारे एलिमेंट्स कहाँ आ जाएंगे, आपके a में आ जाएंगे। अब मैं कोई एक b सेट ले लूँ, ऑल सच वाइज, ये x और y में बस ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में। सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है, ठीक है। ये किसका सिंबल है, सच दैट का, ओके, ठीक है। तो मैं ये दूसरा सेट ले रहा हूँ और ये दूसरा सेट क्या होगा, मान लो मैं ये दूसरा सेट भी ले लिया, y वेरीज फ्रॉम 2 to 3। चलो ठीक है, मैंने वो सारे एलिमेंट्स ले लिए x के जो 1 और 2 के बीच में हैं, और 1 और 2 को इंक्लूड करके, और वो सारे एलिमेंट्स ले लिए वो भी रियल नंबर्स में से। आप बात समझो, इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये क्या हो गया, ये अलजेब्राइक हमारा क्वेश्चन है। मेरे को क्या देखना है कि जो रिलेशंस का जो ओशियन है, किसको बोला था मैंने, a क्रॉस b इज़ नथिंग बट ओशियन ऑफ ऑल, सॉरी, ओशियन ऑफ ऑल रिलेशंस। वहीं पे सारे रिलेशंस क्या करते हैं, फंडामेंटल लेवल पे वहीं पे सारे रिलेशंस पाए जाते हैं। वहीं से आप एलिमेंट्स पिकअप कर दो, एक एलिमेंट पिक कर लो, 2 एलिमेंट पिक कर लो, 10 एलिमेंट पिक कर लो, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स आप पिक कर लो, ए और बी आपके कैसे होने चाहिए, फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, बट अभी हम क्या फाइनाइट केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट का केस का भी हम देख लेंगे। तो और इसका आंसर जो था, मैं शायद बताया नहीं आपको, ये जो पैराडॉक्स था ये रिजॉल्व आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये जो 1 2, इसमें देखो ये z है। क्वेश्चन ये था कि ये जो चीज़ें थी ना, ये कैंटर्स के भी माइंड में, कैंटर ही वॉज अ वेरी, मतलब सेट थ्योरी को उन्होंने ही मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप किया। तो उनके दिमाग में ये आया कि आप देखो कि इन्फिनिटीज़ की भी क्लास हैं, देर आर मेनी डिफरेंट क्लास ऑफ इन्फिनिटीज़, ठीक है, डिफरेंट क्लास ऑफ इन्फिनिटीज़। मतलब आप समझो इस चीज़ को, ये जो हम इन्फिनिटी लिखते हैं, ये ऐसा ही नहीं है कि बस ये लिमिटेड बस एक चीज़ है इन्फिनिटी।
इससे बड़ी भी चीज़ें हैं, मतलब देर इज़ समथिंग बिगर देन, मतलब ये छोटा पड़ जाता है किसी और एक चीज़ के रिस्पेक्ट में। तो अब वो छोटा होता है, वो फिज़िकल है कि इमेजिनरी है, क्या है वो चीज़ें, जब हम आगे ये पूरा रैप अप करेंगे, जब मतलब एक पैकेज तैयार हो जाएगा आपका, सेट थ्योरी, रिलेशंस, फंक्शंस, और फिर जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस देख लेंगे, तो एट लास्ट में हम ये सारे फॉर्म मतलब फंडामेंटल चीज़ों पे थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक मतलब थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा, और मतलब मैथमेटिकल मैच्योरिटी भी आ जाएगी, आई होप सो, मतलब तब तक ना। तो बेसिक इम्प्लीकेशंस वहीं पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस डेवलप करेंगे। तो इस केस में मैं बस अभी के लिए यही बताना चाहूँगा कि ना तो ये इससे बड़ा है, ना तो ये इससे छोटा है, बात समझो। ना तो z 2z से बड़ा है, ना 2z z से छोटा है, और दोनों n के मतलब बराबर हैं। अब देखो, मैं ये बराबर कह रहा हूँ, किसी को छोटा नहीं कह रहा हूँ, ना किसी को मैं बड़ा कह रहा हूँ। ये मैं कह कैसे रहा हूँ? ये आप सोच रहे होगे कि मैं पढ़ा तो मैथमेटिक्स रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ ऐसे जैसे नॉर्मल इंसान, मतलब कि ये बड़ा है वो छोटा है। बट इसका, आप बात समझ रहे हो, इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो क्या है, 1 1 on 2 है। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। इस चीज़ को स्पेसिफिकली अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में कहो, इन मैथमेटिकल टर्म्स, इन मैथमेटिकल टर्म्स क्या कहोगे आप इसको, कि क्या है भाई, ये 1 1 है, ये ऑन टू हैं, कि ये दोनों साथ में हैं, बोथ। ये क्वेश्चन उठती है, आप ये चीज़ें हम आगे देखेंगे, बट मैं बता दिया कि यही आंसर, यहीं पे आंसर हिडन है, इन्हीं तीनों चीज़ों में। बट आप देखो, इतना क्लोजली ना आप देखोगे नहीं, आप बस पढ़ लोगे कि फंक्शन होता है, चलो हमें दे दिया एफ ऑफ एक्स इजकल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स, एंड बस हमको बताना है ज़ीरो पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो हमने ग्राफ बना दिया और देख लिया, कंटिन्यूटी चेक कर ली, ठीक है। बट बेसिक आप देखो ना, हम जो पढ़ते हैं सेट थ्योरी एंड देन कैलकुलस, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ेंगे और इसको जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कई सारे मतलब प्रॉब्लम्स के आंसर देने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें ना मतलब एनकाउंटर होंगी बैक टू बैक। आप डिफरेंशियल इक्वेशंस लगाओगे, वहाँ पे आप देखोगे log x में कहीं इन्फिनिटी आ जाएगा, तो आप सोचोगे कि अब क्या करना है, यहाँ पे तो ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या सॉल्यूशंस होंगे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे इसके इम्प्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे अभी हम बिल्ड कर रहे हैं। तो बताने का सेंस ये है कि z जो है वो उतने ही हैं जितने n हैं, और 2z भी उतने ही हैं जितने n हैं। अब इसको सिंपल सेंस में मैं कहूँ तो इंटीजर, इंटीजर मतलब कि प्लस और माइनस नेचुरल नंबर और ज़ीरो को आप साथ में ले लो, मतलब जितने नेचुरल नंबर हैं वो ले लो, फिर सारे नेचुरल नंबर का माइनस ले लो, और फिर आप ज़ीरो ले लो। तो ये सब के सब क्या होंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगर आप पूरा इंटीजर पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, तो आप एक नेचुरल नंबर उठाओ और उसको दूसरे इंटीजर से मैच कराते जाओ। आप ऐसे करते जाओगे, एक नेचुरल नंबर उठाओ उसको एक इंटीजर से मैच कराओ, दूसरा नेचुरल नंबर उठाओ दूसरे से मैच कराओ, तीसरा उठाओ तीसरे से मैच कराओ। आप ऐसे करते जाओगे ना कंटिन्यूस, देन यू विल सी कि आप ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इन्फानाइट टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो। तो जब कभी भी आप ऐसा कह दोगे तो वो सेट्स क्या हो जाएंगे, बाइजेक्शन में हो जाएंगे। ये चीज़ें हम आगे बिल्डअप करेंगे, बट मैंने ऐसे थोड़ा सा इंट्यूशन दे दिया, ठीक है, ताकि बैक ऑफ द माइंड आपके चलता रहे, मतलब कि कैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं धीमे धीमे, ठीक है ना। तो लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं हमारा जो ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी था, मैंने इसको क्या कहा था, इट्स एन ओशियन ऑफ ऑल रिलेशंस, बिकॉज एनी any subset of a cross b is a relation, ठीक है। तो आई होप सो कि अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम इस जो एग्जांपल है हमारा इसको डील कर सकते हैं। अब हमको सारी चीज़ें पता है, रिलेशन क्या होता है, वो एक वही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होता है,
अगर सेट एक्सप्लिसिटली दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है सेट। आप देखो एक्सप्लिसिट कहने का मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है मतलब हमको गिवन है, पहले ही दिख रहा है, टेंजिबल है, हमें क्या है, दिख रहा है वो सेट। ये हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। आप देखो हम उसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है। अब देखो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। ओके, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, वेरी गुड। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अपना सेट देखिए आप, ये जो मैंने सेट बनाया है यहाँ पे, ये वाला सेट, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो ये ए और बी लिखा है ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। मैंने प्रॉपर्टी बता दी, मैंने क्या बोल दिया, ऐसे सारे एक्स जो रियल नंबर में हैं और एक्स की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फॉर एक्स, मैंने प्रॉपर्टी बता दी एक्स की, एक्स क्या है, 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है। तो आप इसको यहाँ पे मार्क तो कर सकते हो ना एटलीस्ट, और 1 और 2 इंक्लूडिंग। तो हम कैसे क्या कहेंगे, देखो आप मान लो 1 आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और 2 मान लो यहाँ पे आपका आ रहा है, तो इनको तो इंक्लूड करना है आपको। ये मैं क्लोज ब्रेसेस बना दे रहा हूँ, ठीक है, इनको तो इंक्लूड करना है आपको, और इनके बीच में ये जो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ये भी क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे। तो हमें दिख गया कि ये क्या है, हमारा सेट ए है। आप इसको डिजिग्नेट कर लो ए। अब आप पूछोगे मेरे से कि आप एक्स और वाई एक्सिस ही कहाँ से पा गए, मतलब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ सकता है। आई होप सो, अगर आ, आप समझ रहे होगे चीज़ों को कि ये आया ही कहाँ से। अब मैं देखो आपको ना आ, आ, एक हिस्ट्री अटैच्ड है, देखो आप मैथमेटिक्स से। ये ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो तो आईआईटी के लिए बस मतलब कोई अलग से मैथमेटिक्स होती है, नहीं। दे विल आस्क, मतलब जो बेसिक सी चीज़ें वही पूछेंगे, एंड देन आपको सारी चीज़ें देखनी तो पड़ेंगी ही एटलीस्ट। तो एक बेसिक सी जो स्ट्रैटेजी होती है कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड वाली, मतलब आप सारी चीज़ें पढ़ ही लो, एंड देन वो क्या पूछेंगे वो मतलब उनके ऊपर है, ठीक है ना। तो एक हिस्ट्री अटैच्ड है। जब ये सेट थ्योरी शुरू हुआ तो कैंटर के दिमाग में क्या आया, कहाँ वो स्ट्रक हुए, क्या मतलब प्रॉब्लम आई, फिर उससे हम आगे जब बिल्ड कर रहे हैं ये रिलेशंस, फिर रिलेशंस हमें कहाँ लेके जाएंगे, फंक्शंस पे, फिर फंक्शंस से क्या मतलब इन लोग का यूज़ क्या है, ये कैसे, अरे बहुत सारी चीज़ों में इनका मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे जब हम, और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स देखेंगे। अरे तो बहुत सारे उसमें यूजेस हैं इनके, इन सारी चीज़ों के। और जब आगे भी चलेंगे तो हम यहीं पे नहीं स्टॉप होना है। फंक्शंस का तो असली यूज़ आप देखो, ये ग्रेटर अरेना है, मतलब ये इससे बड़ा, ये इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करेंगे कहाँ हम, यहाँ पे, कहाँ पे, डिफरेंशियल कैलकुलस में, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस में यूज़। बस, तो समझ लो कि ये तो जैसे वो है, जैसे आप 8th में पढ़ते थे ना साइमल्टेनियस इक्वेशन, और अभी तो मतलब आप कोई भी सवाल लगाओगे 11th-12th में तो साइमल्टेनियस इक्वेशन उसका एक बस पार्ट होता है। तो वैसे ही आपका मेन मोटिव क्या है, आईआईटी आपसे क्या बस पूछना चाहता है, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, कि आपकी उसका एप्लीकेशंस कितना स्ट्रांग है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एप्लीकेशंस तो बहुत अच्छे से आप डील कर पाओगे, ठीक है ना। तो उस झील के साथ आप मतलब सब्जेक्ट को अप्रोच करो, ठीक है ना, ताकि आपको मतलब इन एंड आउट पूरा पता रहे कि कैसे क्या डील करना है, और छोटे छोटे कॉर्नर्स पे कैसे ध्यान देना है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, क्या है मतलब, ठीक है ना, एकदम प्रिसाइज। तो चलिए देखते हैं ये अपना, ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल। तो ए सेट तो दिख रहा है हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है। अब मैं कह दूँ
ये जो हमारा बी सेट है, ठीक है ना, ये बी सेट मैंने ले लिया। ये देखो, मैं विदाउट सेंस मैंने ये नहीं लिया है चूज़ कि वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैं चाहूँ तो मैं यहीं पे शो कर दूँ इसको 2 और 3, बट बताओ वो कोई ज्योमेट्रिकल सेंस बनाएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बात समझो। मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ थोड़ा, वॉबली हो जाएगा शायद। ठीक है, मैंने ये क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। किसको? एक्स एक्सिस को। मान लो सपोज, ठीक है, सपोज सपोज कर लो कि मैंने एक्सटेंड कर दिया एक्स एक्सिस को, और मैंने यहाँ पे शो कर दिया क्या, 2 और 3 को। 2 से 3 मान लो, यहाँ पे आ जाओ, और ये भी इंक्लूडिंग होगा इसमें। तो बताओ कोई सेंस बना रहा है आपको ये काम करने का? कुछ दिख रहा है यहाँ पे ज्योमेट्रिकली? नो ज्योमेट्रिकल सेंस, वी आर गेटिंग नो ज्योमेट्रिकल इन्फरेंस। कोई इन्फरेंस नहीं मिल रहा हमको ज्योमेट्रिकली कि क्या है ये, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या मिलेगा हमें। कुछ आप इमेजिन कर पा रहे हो? आप देखो ज्योमेट्रिकली क्या मिलेगा। बट आप देखो यहीं पे यूज़ आता है किसका, ये इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये बनाया गया। देखो आप, ये एक्सिस पहले तो रियल लाइन ही थी हमारे पास, हम उसी पे डील करते थे। बट ये 90 डिग्री पे दो रियल लाइंस को रखने का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये किसने लेके आया आपके लिए? रेने डेस्कार्ट्स। ये जो रेने डेस्कार्ट थे, इन्होंने बोला कि आप जो ये देखो ये कर रहे हो ना, पहला एलिमेंट पहले सेट से उठाया, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से उठाया, तो अगर आप 2 टपल बनाते हो, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी 2 टपल, मैं क्या कह रहा हूँ एकदम सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल पे, कि सेट थ्योरी भी समझ लो आप, रिलेशंस भी समझ लो आप, और फंक्शंस का बर्थ हो रहा है, बर्थ ऑफ फंक्शन। ठीक है, एकदम वैसे समझो आप इन सब चीज़ों को। थोड़ा मैं ठीक है रिलेट करूँगा चीज़ों को, बहुत बैक एंड फोर्थ, तो आप थोड़ा सा मतलब कोप अप करना उसके साथ, ठीक है ना। बट एट द एंड आपको फाइनली सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है ना। तो रेने डेस्कार्ट ने क्या कहा कि भाई बस हमारे पास रियल नंबर से कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है। रेने डेस्कार्ट ने क्या कहा कि ओनली रियल लाइन इज नॉट सफिशिएंट फॉर ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन। अब देखो ये कहने का सेंस इनका ये था कि अगर मैं सिर्फ एक ये लाइन लेके चलूँ तो इनसे क्या दिखेगा आपको, सारे नंबर तो यहीं रहेंगे, आगे वाले नंबर आगे रहेंगे, पीछे वाले नंबर पीछे रहेंगे। तो आप कोई भी दो सेट ले लो, आप क्या करोगे, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये इतने एलिमेंट्स हैं, और ये अगर इनसे सारे एलिमेंट्स छोटे हैं तो ये डिसजॉइंट हो जाएंगे, बड़े हैं तो भी डिसजॉइंट हो जाएंगे। अगर कुछ मैच कर रहे हैं भाई, दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, जब ऐसे ही होंगे। तो बेसिक सेट थ्योरी के इंटरप्रिटेशंस तो आपको मिल जाएंगे ऐसे। बट जब हम आगे, अभी देखो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जा रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो उसका आंसर रेने डेस्कार्ट ने पहले से ही रखा था हमारे पास। देखो क्या उन्होंने बोला कि आप कुछ मत करो, आप अगर 2 टपल की बात कर रहे हो ना, तो आप बस 2 परपेंडिकुलर लाइन बना लो ऐसे। ये देखो, ये मैंने पहले से ही बना के रखा है वैसे। तो उन्होंने क्या कहा कि आप दो ये परपेंडिकुलर लाइन बना लो, और उस पे क्या कर दो, पहले का एलिमेंट पहले लाइन पे, दूसरे का एलिमेंट दूसरा, जो 90 डिग्री से रोटेटेड लाइन है, यही एक्स एक्सिस क्या है, 90 डिग्री से रोटेट हो गया है। ये कितनी एंगल है, 90 डिग्री। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या शो करेगी, ए से जो बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट्स को, और ये वाली लाइन क्या शो करेगी, जो एलिमेंट्स बी से बिलोंग कर रहे हैं। मैं ऐसा कर दूं तो क्या मुझे कोई ज्योमेट्रिकल वो दिखेगा इन्फरेंस? चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, ठीक है।
देखो आप। हम्म। तो ये हम इमेजिन कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। मैंने क्या लिया था, 2 और 3, 1 और 2 हमारा कहाँ था, ये हमारा पहला सेट है तो ये कहाँ पे आएगा, ये वाली एक्सिस पे, और ये दूसरा सेट है तो ये कहाँ आएगा हमारा, रेने डेस्कार्ट ने बताया था 90 डिग्री पे कोई भी लाइन ले लो, तो ये वाली लाइन ले ली हमने। ठीक है, जो इसका इंटरसेक्शन होता है वही क्या बोला उन्होंने कि वो ओरिजिन होगा, वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन प्लेन ही पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या आ गया बीच में, ओरिजिन आ गया, मतलब कोइंसिडेंस आप देख रहे हो। तो ये क्या है, अपना ओरिजिन है, यही क्या होता है, ज़ीरो ज़ीरो, किसी को ऐड कर दो इसमें वही रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या है, ये ओरिजिन है, मतलब ये न्यूट्रल एलिमेंट है। तो पहले सेट के सारे एलिमेंट्स हम कहाँ ले लेंगे, इस वाली एक्सिस पे, और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स कहाँ ले लेंगे, इस वाली सेट पे। इसको नाम दे दिया उन्होंने एक्स, इसको नाम दे दिया वाई। जब हम 3D में चलेंगे तो हम देखेंगे यही 3 लाइन्स हो जाएंगी, और ये आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। आप देखो ये तीनों क्या होंगी, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3 अगर मैं मान लूँ, तो ये तीनों क्या होंगी, 90 डिग्री होंगी। आप बात समझो। तो हम देख रहे हो कैसे डेवलप कर रहे हैं मैथमेटिक्स, 2D से फिर हम 3D में जंप कर जाएंगे, एंड देन सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल लेवल पे वन वेरिएबल कैलकुलस आप अच्छे से समझ जाओगे, तो वो आप बहुत जगह मतलब एप्लीकेशंस में यूज़ होगी, ठीक है ना, खुद कैलकुलस को भी आगे एक्सटेंड करने में यूज़ होंगी। तो 1 से 2, 2 से 3, तो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं क्या, ये हम कह देते हैं क्या है हमारा 1, सॉरी, और ये हमारा क्या हो जाए, 2। एक्चुअली थोड़ा डार्क कर लेता हूँ मैं इसको, हाँ। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। अब हम चलते हैं मान करने किसको, 2 और 3 को। मान लो यहाँ पे 2 लाई कर रहा होगा, यहाँ क्या होगा, 3 लाई कर रहा होगा। ये क्या है अपना पॉइंट, 0 0। अब बात समझो बस। और यहीं से हम 1 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सारे नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं, और इनके बीच में वो ढेर सारे रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, वो सारे हम बना नहीं सकते, बिकॉज वो आप जान ही रहे हो बहुत ग्रेटर इन्फिनिटी है वो। तो सारे एलिमेंट्स हम प्लॉट नहीं कर सकते, बस हम उनको ऐसे ही, मतलब 0 1 2 3 जितने एलिमेंट्स का हमको काम है बस हम उतना प्लॉट करते हैं। तो ये रेने डेस्कार्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया। अब देखो आपको ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन आएगा उस चीज़ का जो हमने ऊपर देखा था, किसका, ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन। तो हम अलजेब्रा से देखो कैसे ज्योमेट्रिकली स्विच करते हैं, और कितना ये यूज़फुल होता है, ये देखो अभी आपको पता चलेगा। तो जैसे देखो पहले सेट में क्या एलिमेंट था, 1, दूसरे एलिमेंट में 2 है, हाँ 2 है, तो ये वाला तो पॉइंट आप देखो आएगा। आप इमेजिन करो, देखो पहले सेट से 1 ले लिया मैंने, दूसरे सेट से क्या ले लिया, 2, तो ये क्या है, ये A क्रॉस B में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देखो 1 2 बिलोंग टू A क्रॉस B। A और B क्या था हमारा, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ऑल सच एक्सेस सच दैट x इज बिटवीन 1 and 2, B is all such y such that y is between 2 and 3। ये आपको क्या है, ये आपको गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो आप बात देखो, इसमें 1 है पहले सेट में, हाँ 1 है, दूसरे सेट में 2 है, हाँ 2 है, तो जब हम A क्रॉस B करेंगे तो उसमें 1 2 तो आएगा ही। तो मैं निकालना, मैं ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन किसका चाह रहा हूँ, A क्रॉस B का, कि A क्रॉस B मुझे दिखेगा कैसे, मुझे दिखेगा कैसा वो। आप बात समझो, मुझे वो दिखना चाहिए, तभी मैं उससे कुछ
यूज़फुल कर सकता हूँ, हाँ, तो मुझे वो एकदम आँखों से दिखे कि क्या है वो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वो जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है। पहले सेट में देखो 2 है, एग्जैक्टली 2 है, दूसरे सेट में 2 है, हाँ 2 है, तो ए क्रॉस बी में 2 कॉमा 2 भी आएगा। देखो ये 2 कहाँ से? पहले सेट से, कॉमा दूसरा 2 कहाँ से? दूसरे सेट से। ऐसे ही देखो आप, ये भी पॉइंट बिलोंग करेगा 1 3, वैसे ये भी क्या बिलोंग करेगा? 2 3, 2 3 बिलोंग करेगा, और क्या बिलोंग करेगा? 1 3 बिलोंग करेगा। बस यही नहीं बिलोंग करेंगे, इनके बीच में भी तो सारे पॉइंट्स जो आ रहे हैं, देखो 1 2 के बीच में कौन सारे पॉइंट्स आ रहे हैं? ये सारे पॉइंट्स, तो ये वाले पॉइंट्स का इन सारे पॉइंट से होगा, फिर ये वाले पॉइंट्स का इनके ऊपर वाले जो पॉइंट्स होंगे, मतलब ये समझ रहे हो? यहाँ पे अब बैकग्राउंड में क्या आ गया? लिमिट आ गई। मैं इस प्रोसेस को अगर इनफाइनाइट्समेली कहते हैं उसे, ठीक है ना, मतलब बहुत मैं प्रिसाइज बहुत छोटा कर दूँ, 1 से मैं जा रहा हूँ 1.000000000, ऐसे मैंने 1 करोड़ बार लगा दिया और फिर 1 लगा दिया, और उसके ऊपर जब जो पॉइंट जा रहा है वो उससे मैच कर रहा है तो वो पॉइंट भी होगा। तो आपको देख रहे हो क्या मिल जाएगा? पूरा ये जो बॉक्स है, ये इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा इससे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। आप बात समझो, स्पेसिफिकली आपको देखो ये वाला स्क्वायर मिल जाएगा, ये वाला स्क्वायर, ये वाला पूरा स्क्वायर मिल जाएगा आपको। आप बात देखो, तो आपको क्या दिख रहा है? ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन। अब हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी पूछूँ, आप बताओ ए और ए क्रॉस बी क्या डिसजॉइंट हैं? अब देखो मैं क्वेश्चन ये भी, मतलब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ अब, मतलब क्योंकि मुझे ज्योमेट्री दिख रही है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? जैसे मैं पूछूं कि इफ़, कि टेल मी इफ़ ए इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल्स टू व्हाट? बताओ कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो ए सेट और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कॉमन है? नहीं, ये तो सेट ही डिफरेंट हो गया। आप बात समझो, ये कैसा सेट था? ये 1 डायमेंशनल सेट है, इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं? पॉइंट्स हैं। इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं? देखो आपको बात समझ में आ रही है? ये चीज़ हम कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिए, ये 1D से हम कहाँ चले गए? 2D में। बात समझो, हम 1D से कहाँ चले गए? 2D में चले गए। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये हमेशा क्या होता है? ये फाई होता है। और जैसे जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, जैसे आपने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिया, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन जब आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी से निकालोगे, तो उसका भी क्या होगा? आंसर फाई ही होगा। आपको ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही, तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली अभी, कि देखो मैं यहाँ से एक पॉइंट लिया, ठीक है, उसको मैंने कहा किससे रिलेशन में लेके गया? मैं ये वाले, ये जो ढेर सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप बात समझो। मैं ब्रीफली थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आई होप सो कि ये समझ में आएगा आप लोग को। देखो आप, और इसको बहुत अच्छे से समझो आप, बिकॉज इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम फंक्शंस जब शुरू करेंगे तो काफ़ी इंट्यूशन भी लेंगे, एंड देन फिर उससे हमारा मतलब बेसिक जो कोर्स वर्क है बेसिकली वहीं से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से उस समय से हम मतलब देखेंगे उस समय। आप देखो यहाँ पे 1 के बाद और 2 से पहले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो मैंने यहाँ पे डॉट 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 से शो किए हैं जितने पॉसिबल हो सके, और 2 3 के बीच में। तो जब यहाँ से ये जो पॉइंट जा रहे हैं, देखो आप, ये यहाँ कहीं मिलेंगे, यहाँ कहीं आएंगे पॉइंट, यहाँ कहीं आएंगे, यहाँ कहीं आएंगे, यहाँ कहीं आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जब इकट्ठा हो जा रहे हैं तो आपको एक ज्योमेट्रिकल देखो फिगर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? ज्योमेट्रिकल फिगर दिख रहा है। ये बाउंडेड है। ऐसे ही आपको कोई और ज्योमेट्रिकल शेप्स मिलेंगे। तो इन्हीं का एक्सप्लोरेशन करने के लिए
exploration of these geometrical shapes, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये रिलेशंस पढ़ रहे हैं बट हम स्पेसिफिकली क्या पढ़ेंगे, इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर लिया, आप यहाँ पे देखो चीज़ें कि हमने ये जो चीज़ें बिल्ड की, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये जो सेट आया हमारा, ये जो सेट जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है। ये क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। बात समझो। और जितनी भी रिलेशंस बनेंगे आप देखो इसी के अंदर होंगे। आप कहो तो ये वाला सेट ले लो इसमें से, बात समझ में आ रहा है, बस इतने सारे एलिमेंट्स ले लो, इतने सारे एलिमेंट्स ले लो, तो वो भी क्या होंगे, एक तरह से रिलेशन होंगे। बिकॉज देखो इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, रिलेटेड हैं इससे, है ना। मैंने ये नहीं बोला देखो कहीं पे भी अभी फंक्शंस बैकएंड में है, अभी वो फ्रंट एंड में नहीं आया। बोलने का मतलब ये है कि मैंने अभी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस नहीं डिफाइंड किए। रिलेशंस के भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो जो हमें एक्सप्लोरेशंस ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स अराइज हो रहे हैं, ये 1D से जो 2D की बात हो रही है यहाँ पे, आप बात समझो, 1D से जो 2D का ट्रांजिशन हो रहा है, ये 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। वी हैव टू स्टडी a special type of relation, a special type of relation। और क्या कहते हैं उसे, आप बात समझो। अब हमारा जो मेन, इसको कह सकते हैं मेन प्रोटैगोनिस्ट, ठीक है। तो जो मेन हमारा यहाँ पे जो थीम है वो किसका शुरू होने वाला है, अब फंक्शन का, ठीक है। तो वी हैव टू स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विच इज़ नथिंग बट फंक्शंस। तो हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस भी क्या होंगे, ऑल सच ए एंड बी। ये जो ऑल सच मैं बोल रहा हूँ ये भी मैं बहुत प्रिसाइज करूँगा इसको अभी। तो ऑल सच ए एंड बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, but some conditions are imposed on A and on B as well। एक हम कंडीशन इम्पोज करेंगे, देखो आप उसको ए से बी पे कह दो, चाहे ए और बी पे कंडीशन इम्पोज कह दो, बट एक स्पेशल क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एवरी फंक्शंस इज अ रिलेशन, मैं बताना ये चाह रहा हूँ। आप देखो डायग्रामेटिकली ये है, ये रिलेशन है आपके, क्या है, ये रिलेशन है, और ये क्या है आपका फंक्शन है आपका। तो सारे रिलेशंस, जो सारे फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेशंस तो होते हैं, बट सारे रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस नहीं होते। ये चीज़ मतलब ट्रू नहीं है इन जनरल केस। क्यों, क्योंकि रिलेशंस तो हमें ए क्रॉस बी से मिल जाएंगे। ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स हैं, ये जो सी मैंने बनाया है, इसको सी नहीं लेता हूँ मैं, सॉरी, थोड़ा ये वो हो गया, मैं डी मानता हूँ, ठीक है। डी क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन तो हो जाएगा एटलीस्ट। बट इस डी पे मैं कुछ कंडीशन इम्पोज कर दूँ कि वो सेट ही कैसा हो, कुछ अजीब सा हो। और बहुत, वो जो मैं अजीब सा कह रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है, मतलब वो डिफरेंट हो। कंडीशन इम्पोज्ड ऑन डी, यही हमें क्या दे देगा, फंक्शन दे देगा।
अब बात देखो ऐसे क्लोज्ड लूप में ही चीज़ें आप समझो, और थोड़ा पेशेंस के साथ आप ये सारी चीज़ें समझो, बिकॉज यही सब चीज़ें मतलब बहुत आपको आगे यूज़फुल होंगी, ठीक है ना। आगे जब हम बहुत ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शंस का डेफिनेशन, फिर बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके मतलब माइंड में रिवर्बरेट होनी चाहिए, ठीक है ना, रेजोनेट होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो जब ये सारी चीज़ें बैक एंड में रहेंगी आपके बैक ऑफ द माइंड, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में आपको। तो फंक्शन क्या होंगे, ये जो सबसेट मिला इसको हम रिलेशंस कहते थे, बट ये स्पेशल टाइप ऑफ जब रिलेशन हो जाए, इस पर कुछ कंडीशन हम इम्पोज कर दें डी पे, तो क्या बन जाएगा, वो फंक्शन बन जाएगा। और ये फंक्शन कहाँ हमें यूज़फुल होगा, यूज़फुल इन यूज़फुल इन मैथमेटिकल exploration of different relations in nature, economics, weather forecasting, ठीक है। बहुत सारे मतलब एप्लीकेशंस, मतलब मैं बता नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगर आपको फंक्शंस मिल गया और फंक्शंस में हम मैक्सिमा मिनिमा निकालने लगे, देखने लगे कॉन्टीन्यूटी है, अगर कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में, तो वो अपना मैक्सिमा मिनिमा अज्यूम करेगा। बात समझ में आ रही है आपको।